जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार शौकत अली एडवोकेट उम्मीदवार जिला कौंसल PMLN यूनियन कौंसल चौड़ापुर जनाब चौधरी इम्तियाज कुरैशी साहब उम्मीदवार जिला कौंसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसल चौड़ापुर, जनाब बदर शाह साहब उम्मीदवार जिला कौंसल PTI यूनियन कौंसल चौड़ापुर, जनाब दिलावर अब्बासी साहब उम्मीदवार जिला कौंसल जमात इस्लामी, जनाब राजा खालिद साहब उम्मीदवार लोकल कौंसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन वार्ड ककलियोर यूनियन कौंसल चौड़ापुर, जनाब राजा अब्दुल साहब ये हमारे पोलिंग एजेंट थे वहाँ पे और PMLN के पोलिंग एजेंट। जनाब आज का जो मौजू है इस बात पे हम यहाँ पे आए हैं, आज इसका बेसिक ये है कि रीपोलिंग क्यों? इस वजह से कि जो यूनियन कौंसल चौड़ापुरा की वार्ड नंबर 2 ककलियोर का जो पोलिंग स्टेशन है, वो पोलिंग स्टेशन जो है राजा आमर जफर उम्मीदवार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के घर के बिल्कुल साथ स्कूल है, उसमें पोलिंग स्टेशन वहाँ पे है। अब उन्होंने ये किया कि सुबह 9 से 10 बजे तक पोलिंग चली। 10 बजे के बाद जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उनके भाई, उनके फादर और उस पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे। उन्होंने हमारे जितने भी एजेंट्स थे, वो चाहे मुस्लिम नून के थे, पीपल्स पार्टी के थे और PTI के थे, उन सब एजेंट्स को उन्होंने असले की नोक पर, असले के जोर पर वहाँ से बाहर निकाला और वहाँ पे उनको मारा पीटा। और मारपीट करने के बाद उन्होंने ये किया, पहले उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप ऐसा करें कि जो जिला कौंसल वाली पर्ची है वो आप हमें दें और लोकल पे आप अपनी मर्जी से पोल करें। लेकिन जब लोगों ने ये जो वहाँ पे हमारे एजेंट्स थे और जहाँ लोकल कौंसल के जो हमारे उम्मीदवार थे, उन्होंने इस बात पे इतराज़ किया ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने हमारे लोकल कौंसल के उम्मीदवार जो राजा खालिद साहब के साथ भी उन्होंने लड़ाई की और उन्होंने इनको भी मारपीट की और इन सबको वहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला। और पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल के उन्होंने फिर वहाँ पे खुद ही ठप्पे लगाना शुरू कर दिए। जब ये बाहर निकले तो इन्होंने जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं उन्होंने उनके उम्मीदवार से रब्ता किया। तमाम जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उन सब ने हमसे रब्ता किया। तो हमने सबसे पहले जो कंट्रोल रूम है उससे रब्ता किया। जब कंट्रोल रूम से हमने अपनी शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद फिर हमने SSP साहब को बराह रास्त कॉल करके ये शिकायत दर्ज करवाई। फिर उसके बाद RO को बराह रास्त फोन करके ये शिकायत दर्ज करवाई और DC साहब जो है कमिश्नर साहब को बराह रास्त कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई। और फिर उनके जो गनमैन हैं उन्होंने फोन नंबर उनको दिया था, बारहा उनको कॉल की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कोई पुलिस, कोई नफरी, कोई ना पहुंची। फिर बाद में हमने 4 पुलिस वाले जो वहाँ पे भेजे, तो उन्होंने 4 जो पुलिस वाले थे उनमें से एक पुलिस वाले को उन्होंने मारा। जब पुलिस को बेचारा कोटी बेस पुलिस वाला था, मार के उन्होंने उसको भी वहाँ से भगा दिया। और फिर उन्होंने एकतरफा तौर पर वहाँ पे ठप्पे लगाते रहे और उन्होंने 709 वोट वहाँ पे एकतरफा कास्ट कर लिए, जिसमें उन्होंने हमारे खाते में PMLN के खाते में 3 या 6 वोट है और उसके बाद इस पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने 1-2 वोट दिए और बाकी लोगों को भी 1-1, 2-2 वोट दिए और 709 वोट उन्होंने अपने उसमें कास्ट कर दिए। अब अगर वहाँ पे फिर इलेक्शन होता तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उस इलेक्शन में मुझे वहाँ से 1 वोट भी ना मिलता तो मैं इलेक्शन वहाँ से फिर भी जीत गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन इस वक्त में जीता हूँ। मेरा इलेक्शन उन्होंने चोरी किया और उन्होंने ये किया कि वो जहाँ पे किया। तो मेरे जहाँ पे जो बात है इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एजेंट्स थे वो आए, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, वो भी मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट कैसा है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने ये किया कि वो वहाँ पे वो मूवी बनाते थे। उस मूवी के अंदर जो वहाँ पे भी वो बात वो कर रहे हैं, भाई ये बंदा दुबई में बैठा हुआ है तो इसका वोट कैसे कास्ट हो। तो
तो वो भी लिस्ट मैं आपको देता हूँ। तकरीबन 100 के करीब जो लोग ऐसे हैं जो बैरूनी मुल्क हैं, जो लाहौर बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ जो गाँव जो गए ही नहीं पोलिंग स्टेशन पर, तो उनमें से 2-3 जो इंग्लैंड बैठे हुए हैं उनके वोट भी यहाँ पे उन्होंने कास्ट किए। इस तरह वहाँ पे टोटली जो है ना जो पोलिंग का जो अमल था वो सरासर जाली और फर्जी और मबनी पर फ्रॉड था और झूठ का एक प्लंदा था। इस तरह उन्होंने ये जो पोलिंग का अमल दिन भर उन्होंने जारी रखा। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा हूँ कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस काबिल नहीं थे, वो ये समझते थे कि अगर उनके पास फोर्स नहीं है तो उन्हें यहाँ पे ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। मैं जब इसमें बड़ा ये कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जितना अमला है, जो आरोप है, जो बात है, तो वो सब के सब इसके अंदर जो इलेक्शन करवाने में इस प्रोसेस में वो फेल हो गई। ये गैर इलेक्शन जो है वो जानबदार रहा और इसमें कोई गैर जानबदारी का उनसर इसमें बिल्कुल सामने नहीं है। अब आप देखें कि वहाँ पे जो ककलियोट है, ककलियोट में वो मुख्तलिफ मल्टी का जो बरादरियाँ हैं वहाँ पे रहती हैं। आप देखें वहाँ पे सादात रहते हैं, वहाँ पे मुगल बरादरी रहती है, वहाँ पे गुजर बरादरी रहती है, वहाँ पे भट्टी बरादरी रहती है और वहाँ पे कृषि बरादरी का तकरीबन 200-250 वोट है। उन्हें तो पोलिंग स्टेशन पे कोठी का जो स्टेशन है उन लोगों को तो बिल्कुल सिरे से पोलिंग स्टेशन पर नहीं आने दिया। अब एक तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो जहाँ वो कहती है कि वो आज़ाद कश्मीर की जुबात है, लेकिन जहाँ पे भी आप देखें जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, हल्के के उम्मीदवार हैं या लोकल उम्मीदवार हैं, जहाँ पे भी उनका पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे भी उनके पोलिंग स्टेशन, कभी उन्होंने किसी दूसरी बिरादरी की इज्जत और तकद्दस का ख्याल नहीं रखा, किसी दूसरी बिरादरी को वहाँ पे वोट कास्ट नहीं करने दिया और अपनी बिरादरी के जो मजलूम है, जो उनके साथ बराबर गन नहीं चला सकते, तो उनको भी कभी उन्होंने वोट कास्ट नहीं करनी। ये अलविया है इस दौर के अंदर, इस जदीद दौर के अंदर ये अलविया है कि जो बिल्कुल दारुल के बिल्कुल साथ में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे इतनी बड़ी, लेकिन इतनी बड़ी धांधली होती रही, लेकिन इंतजामिया सोई। जब हमने रात को वहाँ पे यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा भी SSP साहब और DSP साहब ने कहा कि हम गए थे तो हम यहाँ से राड़ा मुस्तफाबाद के 2-3 पोलिंग स्टेशन है, वो राड़ा से तो 15 मिनट के फासले पर है। वो गए, वो कहने लगे कि मैं राड़ा गया था, फलाना पोलिंग स्टेशन पे गया थे, तो 15 मिनट के फासले से वो भी उनसे इतने खौफजदा है कि उनकी गन से इतने खौफजदा है कि वो 15 मिनट के फासले पर वहां पे नहीं जा सकते। तो इस तरह ये जो इंतजामिया थी कि इलेक्शन कराने में बुरी तरह फेल हो गई और इंतजामिया जो के ऊपर एक सवालिया निशान है। हमने रात को जब इधर प्रोटेस्ट किया तो AC साहब आए तो उन्होंने कहा जी देखिए वो बात, मैंने कहा इसका मतलब है कि आप सब जो आप AC साहब को मैंने कहा आप है, आप मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे आप का काम बनता था, आप जाते, आप SSP साहब का काम बनता था, जाते और साथ में नफरी जाती। इसका मतलब है कि आपने ककलियोट का मैच फिक्स करके उनको दिया कि आप जो मर्जी करते रहे और जो जिस तरह मर्जी पोलिंग करें, हमें इस बात में कोई एतराज नहीं है। ये सारी के जदीद दौर का ये अलविया है और मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ कि इंतजामिया के इस एक्ट को कंडेम करता हूँ और जो हमारे जो उम्मीदवार थे उनको कंडेम करता हूँ कि उन्होंने ये जो बुरा अमल किया। अल्लाह ताला के हजूर भी उनकी जो है उनकी इस बात की पज़िराई नहीं है कि वो दूसरे लोगों को, गरीब लोगों को वो जो वोट का राइट था उनसे उन्होंने छीना। मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये गुजारिश है कि हम जो एक नुमाइंदे के अलावा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक नुमाइंदे के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के हम जो 4 उम्मीदवार उनके खिलाफ जो इलेक्शन, जो 4 उम्मीदवार जो 5 उम्मीदवार लड़ रहे थे, एक उम्मीदवार जो अमर जफर जो है और उसके अलावा बाकी 4 उम्मीदवार यहाँ पे ये बैठे हैं और इस इलेक्शन के खिलाफ यहाँ पे बैठे हैं कि ये इलेक्शन गलत हुआ और ये बोगस हुआ और इसको रिजेक्ट करते हुए रीपोलिंग करनी होगी। और रीपोलिंग की वहाँ पे अगर आप रीपोलिंग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उसके टाइम के अंदर लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। आप जाए, आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिक लोग हैं, ये आपका भी काम है
कि आप वहां पे जाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप वहां पे जाएं और लोगों की बात पूछें, लोगों की राय पूछें, भाई आप क्या करना चाहते हैं। जब आप वहां पे जाएंगे, आप लोगों की बात पूछेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनसे लोग कितनी नफरत करते हैं। अगर आजादाना पोलिंग होती तो मैं ये समझता हूं कि वो पूरी तरह से अपने पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन हार जाते और वहां पे उनकी कोई पजीराई नहीं है। मुशर्रफ नवाज की कुकलोड के अंदर कोई पजीराई नहीं है, सिर्फ ये है कि गन की पजीराई है, जहां पे वो गन चलाते हैं और आम लोग जो है वो इससे खौफजदा होकर इधर उधर जाते हैं और साइड पे जाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब वहां पे जाएं और जाके तहकीक करें, और आप भी जाकर क्योंकि तहकीक करके आप भी अपनी रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजें कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपकी इस नालायकी, आपकी इस नाइली से लोगों के हकूक पामाल हुए, लेकिन आप ख्वाब खरगोश की तरह पे आप सोए रहे। आपको बारह आपकी इंतजामिया को हमने कॉल की, लेकिन आपने उस पर कोई एक्ट नहीं लिया। मेरी एक बात यहाँ पे ये है कि दोबारा पोलिंग हो और वहां पे लोगों को उनके राह के लाई देगी, आजादाना का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए, तो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उनकी पॉपुलैरिटी का भी अंदाजा हो जाएगा और लोगों को भी उनके हक मिल जाएंगे। तो मेरी सबसे पहले ये एक बात है। उसके बाद आप ये देखें कि जिस प्रिजाइडिंग अफसर ने वो रिजल्ट मुरतब किया, आप देखें जो फॉर्म होता है और उसमें आखिर तौर पे वो तमाम जो एजेंट्स हैं उनसे साइन लेते हैं और आके वो जमा करवाते हैं। आप वहां पे निकाल के देखें कि किसी पोलिंग एजेंट ने जो फाइनल रिजल्ट है उस रिजल्ट पे किसी के जो फॉर्म है वो उस पे 25-26 जो फॉर्म होता है उस पे किसी के दस्तखत नहीं। अगर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत भी हो तो फिर भी चलो उसकी कोई बात बनती है। इस तरह से इलीगल जो इलेक्शन था, ये उन्होंने इलीगल एक इलेक्शन करवाया और खुद ही करवाया और खुद ही बात की। तो इस तरह अगर आप वहां पे प्रोजेक्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मोस्टली लोग जो लोग उन्होंने खुद कूटा जा सकती है और कोई मसला वो आए नहीं, और लोग आए, जो लोग आए उनको उन्होंने उनसे पर्ची छीनी, जो नहीं आए खौफ के बारे नहीं आए उनके भी वोट कर। तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर धांधली है। इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी हम दे देंगे। उसके बाद हमने ये किया आरओ के पास है, आरओ के पास जब हम आए और आरओ को हमने एप्लीकेशन दी, भाई वहां पे ये मसला हुआ, दिन को भी आपसे हमने रब्ता किया था, आप ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, क्योंकि आप तहकीक कर लें और तफ्तीश कर लें, उसके बाद आप ये बात करें। लेकिन आरओ जो थे वो उन्होंने आपको कहा कि ठीक है हम इस पे बात करते हैं, तो आप हम उससे गुजरात मांगते हैं। और फिर आरओ ने उनको नोटिफाई किया, आरओ ने दूसरे दिन नोटिफाई कर दिया, जबकि हमने आरओ को पहले से वो फोन कॉल की कि भाई यहाँ पे ऐसा अमल है, लेकिन आरओ भी खामोश होकर बेबस नजर आया। इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर ये इंतजामिया गन गरज के आगे बेबस है, तो यहाँ पे जो लोग हैं तो लोग किसको पुकारेंगे? देखे ना, लोग किसको पुकारेंगे? और लोगों को आखिर जिसको कोई तकलीफ होती है, ये जो बैठे हुए ये हमारे भाई हैं, आप इनसे पूछें ये कितने खौफजदा है। और इन्होंने ये कहा, इनकी मिसेज भी थी, इनकी मिसेज भी पोलिंग एजेंट थी, उनको भी वहां से निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया और उन्होंने कहा आप बाहर चले जाएं। इस तरह बाकी लोगों का वहां पे जीना मुश्किल है भाई, वहां पे लोगों की जो जिंदगी है वो खतरे में और लोगों का जीना महाल हो गया है। और अगर इंतजामिया और लोग आप सब लोग इस बात पे बात नहीं करेंगे, ये बुराई तकवीत बढ़ती जाएगी, ये बुराई तो तक दरख्त बन जाएगा और अच्छाई मरती जाएगी। और अच्छाई वहां पे तो मरी गई है, लेकिन ये बिल्कुल खसूस आप पूरी में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करते हैं क्या? सिर्फ मखसूस पोलिंग स्टेशन की बात नहीं सर, सिर्फ एक कलियोड़ का जो कलियोड़ और शर्की कबारखानी का जो पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे उन्होंने ये बात की, जहाँ पे उनका जोर था। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देखें तो हमारे हल्के के अंदर, बिल्कुल हमारे यूनियन कौंसिल के अंदर बहुत पुरअमन इलेक्शन हुआ। मसलन हम दो भाई जो है, ये हम कजन, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिला कौंसिल के उम्मीदवार थे, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार थे। तो आप वहाँ पे हमारे यूनियन कौंसिल के अंदर जो बाकी लोग हैं, आप जाके देखें किसी एक जगह पे कोई शिकायत ऐसी नहीं आई, क्योंकि लोग पुरअमन है हमारे। लेकिन जहाँ पे भी इनका एलिमेंट है तो वहां पे ही प्रॉब्लम होगी। तो सर मेरा ये सवाल है आपसे, जिस तरह आप इस वक्त इंतजामिया को भी इल्जाम दे रहे हैं
आरओ को भी एग्जाम करा रहे हैं और कलेक्शन मेकर को भी आपने कहा कि उनका फेलियर है, ये सारे मीडियम्स के ऊपर तो आप इनको जो है वो आपने इल्जाम दे दिया। अगर यहाँ से आपका मामला हल नहीं होता तो क्या आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो नोटिफाइड हुआ है इसको चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, इसको आज हम इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हमने एप्लीकेशन अभी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बल्कि फॉरवर्ड कर दी है, वो भी मैं आपको पेश कर दूंगा। और उसके बाद अगर ठीक नहीं होता तो हम इलेक्शन पिटीशन में मिल जाएंगे। हम तो इस बुराई को जात समझ के हम लड़ेंगे। हम देखिए, बेसिक इलेक्शन का मकसद ही होता है कि आप इलेक्शन तब लड़ते हैं कि आप अवामी मुफाद के लिए काम करें, आप लोगों के हकूक की जंग लड़ें। अगर इलेक्शन लड़ना सिर्फ मुराद लेना या ये बात है तो फिर हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो बेसिकली पेशे के अखबार से मैं वकील हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि जहाँ पे भी कोई इलीगेलिटी हो, जो गलत वहाँ पे हो रहा हो, तो मैं उसको एड्रेस करूँ और मुझे करना चाहिए। और इंशाअल्लाह इसको मैं एड्रेस करके इसको मैं आखिरी दम तक इसको मन की जाम तक पहुँचा के दऊंगा और इसको मैं कभी। सर मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबात हुए, आपका ये कहना है कि आपके पोलिंग स्टेशन पर, एक पोलिंग स्टेशन पर धांधली भी हुई है, क्या आप ये समझते हैं कि क्या पूरे डिवीजन के अंदर भी ऐसी ही सूरत होगी? सर बिल्कुल, ये देखें ना, ये मिसाल है। ये जो आप कहते हैं कि एक मिसाल का मतलब है कि आपका पूरा, जैसे कहते हैं कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, ये तो आपके पास मिसाल है। जब एक जगह पे आप ये समझे हैं कि ये मैच फिक्स था, या इंतजामिया ने आंखें बंद इस वजह से की कि वो एक क्लाशन कोर्ट के कोर्ट से डरती थी, वहां पे नहीं गई, तो इसका मतलब है कि तो वो सारी उन्होंने ऐसे ही डाली थी। क्योंकि देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मिली जुली वहां पे बात थी, उन्होंने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया कि आजाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए ये मुतनाज़ा है और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स उन्होंने भी बता दिए। लेकिन क्योंकि मेरा जो दूसरी चिड़कपुरा की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी हद तक मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये जो दो पोलिंग स्टेशन थे, इनमें तो सरल गांधी जहाँ पे उनका एलिमेंट था उन्होंने डाल दी। थैंक यू जी।